मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सभी सामानों पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने के लिए इस शुल्क के ऊपर जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है। ट्रंप का टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी होने वाला था, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। बता दें कि अमेरिका की ओर से जारी किए गए नए निर्देश में अब ये टैरिफ 7 दिन बाद भारत पर लगाया जाएगा, जो 7 अगस्त 2025 से प्रभावी माना जाएगा। वहीं भारत पर 25% टैरिफ लगाने से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मृत करार दिया है। साथ ही संकेत दिए हैं कि अमेरिका अब रूस और भारत के साथ ज्यादा व्यापार नहीं करना चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संतुलित नहीं है। उनका कहना है कि भारत अमेरिका के साथ कम व्यापार करता है। ट्रंप एक और जहां भारत की इकोनॉमी पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान सुनहरे अर्थव्यवस्था का सब्ज-बाग दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को झांसा दे रहे हैं कि क्या पता कभी कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो जाए कि वो भारत को तेल बेचे। अब भारत के कथित तेल भंडार को हथियाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झटका देते हुए पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक डील साइन हुई है। इसके तहत दोनों ही देश तेल भंडार के विकास को लेकर काम करेंगे। ट्रंप ने इस डील के साथ ही भारत को किनारे कर दिया है। बता दें कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार समझौते ने दिल्ली में चिंता पैदा कर दी है। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति अनुकूल रुख पाकिस्तान के ट्रंप के आंतरिक सर्कल तक पहुंच के कारण हो सकता है। वहीं ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के कदम को एक वार्ता रणनीतिक तौर पर इस रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि उन्होंने चीन के साथ किया था। बता दें उन्होंने चीन के साथ किया था ये तमाम चीज़ें, और जहां पर उन्होंने 145% टैरिफ लगा दिया था, जहां उन्होंने ये तमाम जो घोषणा की और उसमें बातचीत के बाद इसे 35% तक कम कर दिया था। तो वही चीज़ अब भारत के साथ अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ऐसे में कई उठ रहे हैं, अमेरिका की जो ढाई चाल है उसे कैसे देखें। भारत पर फूटा है ट्रंप का टैरिफ बम, इससे कितना नुकसान होगा, क्या इसके असर हो सकते हैं, पाकिस्तान के प्रति प्रेम अमेरिका का, इसके क्या मायने हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है करोड़ी जी आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आज दिनेश शर्मा जी आपके साथ करते हैं। दिनेश जी से किस तरह से देखते हैं, ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की है, क्या वाकई एक ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बम फोड़ा गया है, यूं कहा जा सकता है कि भारत के ऊपर कि ये जो ट्रंप की तरफ से जो घोषणा की गई है 25% टैरिफ लगाने की? नेहा जी, 20 जनवरी के बाद से जब से ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका जो है, अगर आप उनके कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस प्रकार के वो एक्शन ले रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा उदाहरण आता है उनके प्रति कि वो क्या करते हैं कि शांत पानी के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं। पत्थर के बाद वो देखते हैं कि कितनी हलचल हुई है और उस हलचल को वो अपने लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार की हलचल जो है वो इन्होंने घरेलू राजनीति, अमेरिका की घरेलू राजनीति में की है और अब जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ कर लेते हैं। अब आप इनका जो है बाकी बैकग्राउंड तो आपने बता ही दिया है। बाकी अभी आप देखिए कि ये कितनी बार जो है यू टर्न लेते हैं।
4 जुलाई लिबरेशन डे के ऊपर ये कहते हैं कि हम भारत के ऊपर 26% टैक्स लगाएंगे। हाँ। उसके बाद कुछ महीने के बाद खबर आती है कि ये भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है। अब इन्होंने कहा कि 1 अगस्त से जो है 25% टैरिफ लगाएंगे। वो आज स्टेटमेंट दोबारा बदली हो गई कि वो 7 दिन के लिए जो है 7 दिन के बाद इसकी कार्रवाई होगी। अगर आप पूरे, और इसके साथ साथ जो है ये जो पाकिस्तान के साथ इनकी ज्यादा यारी दोस्ती बन रही है, तो उसका भी एक कारण ये है बेसिकली ओवरऑल जो मैं समझ सकता हूं कि वो भारत के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर डालना चाहते हैं कि हम जो ट्रेड डील, हमारी बायलैटरल ट्रेड डील हो रही है अमेरिका के साथ, उसमें अमेरिका अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर ये डील को साइन करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी प्रोडक्ट का सेक्टर छोड़ दे, उसे भी डील के अंदर शामिल कर ले, ताकि वो भी ओपन हो जाए अमेरिका के कारोबार करने के लिए, जो कि भारत की रेड लाइन है। क्योंकि फार्मर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र के अंदर ये हमारी रेड लाइन है, जिसको कि हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो है अब आते हैं पाकिस्तान के साथ। तो देखिए, आप पाकिस्तान की इतनी वाहवाह नहीं होनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान प्लेड देयर कार्ड्स वेरी वेल, कोई उन्होंने कार्ड नहीं खेले हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, पर चालाक बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा चालाक है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने जो है ट्रंप की ईगो को शांत करने के लिए उसका नाम नॉमिनेट किया नोबेल पुरस्कार के लिए, फिर उसे धन्यवाद करते रहे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मध्यस्थता करके रोक दिया है। और तीसरा जो है उस पाकिस्तान ने जो है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली और उनके दोस्तों के लिए जो है क्रिप्टो का एजेंसी खोली है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, क्या पाकिस्तान ऑयल रिजर्व के ऊपर फ्लोट कर रहा? अरे भाई, आज की तारीख के अंदर आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 52 नंबर के ऊपर है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है। 15% ये जो है ऑयल प्रोड्यूस कर रहा, बाकी 85% ये बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। तो ट्रंप का बेसिक एम जो चाहे वो म्यांमार के अंदर इसने जो डील साइन किया या पाकिस्तान के की है, ये एक ट्रेड एग्रीमेंट से बढ़कर चीज है कि वो अपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाना चाहता है। वो चाइना को चेक करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जहां से कि वो अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर है और ईरान के साथ भी बॉर्डर है। तो पाकिस्तान जो है बड़ा अच्छा एक लॉन्चिंग पैड प्रोवाइड करता है अमेरिका को, जो कि इस इलाके के अंदर साउथ एशिया के अंदर जो है ये अपनी प्रेजेंस को दिखा सके। दूसरा, अमेरिका का पाकिस्तान के नजदीक आने का मतलब है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से जो है चाइना की गोदी में जा चुका है। तो जब अमेरिकन कंपनीज या अमेरिकन आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो एक प्रकार से चाइना के इन्फ्लुएंस को भी कंटेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि अगर अमेरिकन आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि चाइना चुप रहेगा? उसने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किसी भी हालत में शांत नहीं रहेगा। और हमारे लिए ये एक चिंता का विषय होगा कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है दो महाशक्तियां आपस में टकराव की स्थिति में हो चुकेंगी। पाकिस्तान ने ऑलरेडी बलूचिस्तान के जो खनिज पदार्थ हैं वो ऑलरेडी चाइना को बेच रखे हैं। अब इसके बाद वो अमेरिका को, इसका मतलब है कि वो दोबारा उन्हीं खदानों को या उन्हीं मिनरल्स को दोबारा बेच रहा। ये भी सोचने वाली बात है। और आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत ऑल ऑफ ए सडनली जो है वो प्राप्त हो गया है, चाहे वो ऑयल है चाहे वो गैस है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ नेहा जी, ट्रंप जो भी कुछ कर रहा है वो बेसिकली भारत की विल को नहीं बल्कि पॉलिटिकल विल को कमजोर करना चाहता है इस प्रकार के एक्शन लेके, ताकि भारत जो है उसकी कहे मुताबिक जो है वो उसको डील करे। इसके साथ साथ जो है उसने हमें एक ताना भी मारा है कि हम पाकिस्तान के अंदर इतना तेल प्रोड्यूस करेंगे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान
भारत को जो है वो तेल सप्लाई करे। ट्रंप को भी मालूम है कि न्यू दिल्ली या भारत जो है वो पाकिस्तान के मामले के अंदर बहुत ज्यादा सचेत रहता है, और इस प्रकार की बातें होने से पाकिस्तान की बातें जो है भारत के पॉलिटिकल सर्कल में भी उठेंगी। हाँ। और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं अपोजिशन में बैठे हुए, वो इस प्रकार की बातों को और उछालेंगे, जिससे कि इंटरनली जो है सरकार के ऊपर प्रेशर पड़े। इसके साथ साथ जो है वो उसने जो है देखिए उसकी हिमाकत देखिए कि वो कह रहा है कि डाइंग इकोनॉमी भारत की और रशिया की डाइंग इकोनॉमी, इस प्रकार की आप हिमाकत करते हैं। पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत का आज स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकली हम किस प्रकार के हैं, हमारा मार्केट कितना बड़ा है, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है। अरे अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके हेड चाहे इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर तो इंडियंस बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की बातें करना ट्रंप के लिए उस पोजीशन के ऊपर बैठ के ये उन्हें शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये शोभा नहीं देता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये शोभा नहीं देता। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ नेहा जी कि भारत की ब्यूटी है कि हम जो है चैलेंजेस में से अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। अब आने वाले दिनों में देखिए कि भारत जो है ट्रंप के ऊपर किसी प्रकार का जो है हम नहीं बो डाउन होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ कोर्स बड़ी वो इज्जत के साथ या बड़े अच्छे शब्दों में बताया गया है कि भारत जो है अपने राष्ट्र हित को या अपने सिटीजन के हित को किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि भारत इस सिचुएशन को किस प्रकार से डील करता है। ट्रंप जो है जैसे आज तक यू टर्न लेता रहा है, दोबारा टर्न लेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी नेहा जी। ठीक है करोड़ी जी, देखिए ये हालात तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या भारत की तरफ से कहा जाता है कि नहीं अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है। हाउडी मोदी का जिक्र किया अभी दिनेश जी ने, वहाँ पे जाके भी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा प्रधानमंत्री ने लगवा दिया था, एक अच्छा संदेश दिया था, मित्रता की बात की थी। लेकिन जो हालात और जो स्थितियां और ट्रंप के जो विचार हैं और जो बार बार वो करते हैं, उससे क्या ये कहा जा सकता है कि अच्छे दोस्त की पहचान है, या ट्रंप पर कभी विश्वास किया जा सकता है, अमेरिका पे कभी विश्वास किया जा सकता है? अब ये पाकिस्तान के साथ जो प्रेम गहरा रहा है, इसके क्या मायने आप समझते हैं करोड़ी जी? देखिए नेहा, आपने 2-3 सवाल पूछे हैं और मेरे मित्र दिनेश जी ने जहां ट्रंप को छोड़ा है वहां से मैं देखूं तो अमेरिकन मीडिया में ट्रंप की क्रेडिबिलिटी, ट्रंप पे विश्वास बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक मजाक चलता है कि टाको मीन्स ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ, जिसको हम हिंदी में कहेंगे ट्रंप बार बार बदलता है, कहीं स्टैंड नहीं लेता है। टाको ट्रंप से नाम से है, तो इस तरह का मजाक अमेरिकन मीडिया में ट्रंप का चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रंप एक दबाव की कूटनीति करता है, और केवल भारत के साथ नहीं, अपने जो यूरोप के देश हैं, अलाई हैं, उनके साथ भी, जो पड़ोसी हैं मैक्सिको, कनाडा, उनके साथ भी, और दूसरे देश हैं उनके साथ दबाव की कूटनीति वो चलाते हैं। और आज जो ट्रंप की स्थिति बनी है वो ऐसी हो गई कि तिजारत की इस सियासत में अजीब मात हो गई, यकीन लुटा के चल दिए, गुमा बचा के रह गए। ये ट्रंप का हालात आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और घरेलू राजनीति में बन गया है। उन पे भरोसा दुनिया का खत्म हो रहा है। हाँ, अपना गुमान बचा लिया उन्होंने कि अहंकार को बचा लिया है, बाकी विश्वास यकीन किसी का नहीं रहा ट्रंप पे, कि अपने दोस्तों का भी नहीं रहा। जो सबसे नजदीक दोस्त थे उनके, जो रामास्वामी थे, हमारे विवेक रामास्वामी, और उसके बाद एलोन मस्क थे, उनका विश्वास भी नहीं रहा। तो ट्रंप का जिस तरह का विश्वास खोया है पूरी दुनिया में, ये तो ट्रंप की स्थिति है। अब दूसरा, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, इसकी स्थिति को हम समझें तो अमेरिका आज से नहीं, पाकिस्तान के साथ हमेशा से अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ रहा है। पाकिस्तान को अपना रिलायबल दोस्त अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मानता रहा है। और अब भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब अमेरिका गए तो उन्होंने जो अटलांटिक काउंसिल में भी भाषण दिया, रूबियो से मिले भी,
और ये कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने वाला सबसे अच्छा साथी है, और पाकिस्तान और अमेरिका अगस्त में इसी महीने में एक डायलॉग करेंगे काउंटर टेररिज्म को लेके। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, प्रारंभ से है, क्योंकि कोल्ड वार के टाइम में पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर तालिबान को बढ़ाया, अल-कायदा को बढ़ाया, फिर उन्हीं के लिए सरदर्द बन गया, अल-कायदा अमेरिका के लिए और तालिबान पाकिस्तान के लिए। तो ये तो अमेरिका की नीति एम्बिगुअस तो पहले से रही है, लेकिन पाकिस्तान को वो हमेशा साथ रखते हैं, तो कोई अनयूजुअल नहीं है। अब पाकिस्तान अमेरिका को भी बुला रहा है, चीन को भी बुला रहा है। ये भारत के लिए किस रूप में चुनौती हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान क्या चाहता है दोनों जी। चीन बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है अपने सीपे को मजबूत करने के लिए। चीन ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया। चीन के जो नागरिक हैं वहाँ काम करते हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है। तो चीन ने जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो आतंकवादी वहाँ का ग्रुप है सेपरेटिस्ट, उससे बात करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान को लगा कि चीन पाकिस्तान की सरकार को बाईपास कर रहा है और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसके साथ बातचीत कर रहा है। तो चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को वो लेके आया। अब अमेरिका आएगा तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस तो कुछ रखेगा। तो उन्होंने मिनरल्स का टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया, क्रिप्टो करेंसी का रख दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ का बेटा है वो क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो वो अमेरिका के साथ मिलके ये सब काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब ट्रंप ने जो अभी कहा है कि कभी भारत को पाकिस्तान तेल भेज सकता है, वो इसलिए कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, ट्रंप के साथ बातचीत हुई थी और वहां एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया था। तो उस समय जब बातचीत हुई तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री को ये कहा कि हमारे पास एनर्जी है, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारे से एनर्जी खरीदिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देते हुए कहा था। तो भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो वो जवाब नहीं दिया, उसके कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से ये कहा है कि आपको पाकिस्तान से भी तेल खरीदना पड़ सकता है। तो इस तरह का टोन कसना ये कोई पॉलिटिकल डिसेंसी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने कहा है, क्योंकि उसका अभी खुद ही विश्वास खोता जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान ऐसी कूटनीति कर रहा है कि वो ये चाह रहा है कि चाइना को पाकिस्तान में ही कर्टेल करने के लिए हम अमेरिका के साथ मिलके चलेंगे, और फिर अमेरिका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। जब अमेरिका वहां मिनरल्स निकालेगा तो अगर लिबरेशन आर्मी वाले वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो अमेरिका कंट्रोल करेगा उनको। तो पाकिस्तान इस तरह से अपने ही कंट्री में एक मेस क्रिएट कर लेगा। एक तरफ तो दोनों सुपर पावर, दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी, तो वो सब मिलके पाकिस्तान अपने ही कंट्री के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। भारत के लिए अच्छा तो नहीं है, क्योंकि अगर दोनों सुपर पावर में अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो भारत पे कुछ प्रभाव किसी न किसी रूप में हो सकता है। लेकिन इससे पाकिस्तान को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नुकसान ज्यादा होगा, और ज्यादा होने में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है वो बिल्कुल डिसमेंटल हो जाए, और अल्टीमेटली अमेरिका वहां पे मिलिट्री के रूल को प्रेफर करे, और हो सकता है मुनीर है वो सत्ता पे अपना कब्जा जमा ले। तो ये पाकिस्तान की स्थिति होगी। अब भारत के साथ जिसकी हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं, ये आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया। अभी तो एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप जिस तरह बार बार बदलते हैं, जब तो मुझे लगता है फिर वो पोस्टपोन करेंगे जब तक एग्रीमेंट नहीं हो जाए भारत और अमेरिका के बीच में। छठे राउंड की इसी महीने बातचीत होगी। लेकिन ट्रंप जिस तरह से दबाव में एग्रीमेंट कर रहा है, अब यूरोपियन यूनियन के साथ दबाव किया, इसमें एग्रीमेंट हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो बार बार विरोध कर चुके हैं इसका कि ये एग्रीमेंट सही नहीं है, यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट में नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उसको लेके यूरोपियन यूनियन में भी विरोध हो रहे हैं, और हो सकता है वो डील वापस भी टूट जाए जिस तरीके का हुआ है
क्योंकि मैक्रोन कह चुके हैं जी। कि ये एक तरफा है, ट्रंप के दबाव में आके हमने किया है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप केवल भारत के साथ इस तरह का एटीट्यूड अपना रहा है, हाँ। दूसरे देशों के साथ भी अपना रहा है। उसमें उसके इमीडिएट पड़ोसी हैं जिनके खुले बॉर्डर हैं, बहुत नजदीक के मित्र हैं, कनाडा, मेक्सिको, उनके साथ भी ऐसा ही एटीट्यूड है। तो ये ट्रंप के केस में अनयूजुअल नहीं है, लेकिन भारत को अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना है और मुझे लगता है भारत सक्सेसफुली अपना इंटरेस्ट को गार्ड करेगा। छठे राउंड की बातचीत होगी तो भारत हो सकता है यूरोप से कोई अच्छा डील ट्रंप से ले लेगा, क्योंकि यूरोप जितना दबाव में ट्रंप के सामने झुका है, भारत उतना नहीं झुकेगा। चीन के साथ ट्रंप इसलिए चाहते थे कि जो मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, उन पे चाइना का होल्ड है, चाइना में सबसे ज्यादा है। और अमेरिका की जो कंपनियां थी उनको अमेरिका में दिक्कत हो रही थी, इसलिए चीन के साथ उसको ज्यादा सॉफ्ट होना पड़ा इमीडिएटली। और इसीलिए चीन के साथ उन्होंने जल्दी में ट्रेड एग्रीमेंट किया, ट्रेड डील किया। तो जो चीन के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा था वो सबसे पहले चीन के साथ ट्रेड डील किया, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी थी। जी जी। तो इस तरह का एटीट्यूड है वो न अमेरिका के इंटरेस्ट में, न दुनिया के इंटरेस्ट में और न स्वयं ट्रंप के इंटरेस्ट में है। तो मुझे लगता है कि भारत छठे राउंड की बातचीत होगी, तब तक वो पोस्टपोन कर देंगे और उसके बाद कोई न कोई एक सक्सेसफुल ट्रेड डील होगा जिसमें भारत का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। जी नेहा जी। जी। एक और छोटा सा सवाल मेरा दिनेश जी आपसे, अब संक्षिप्त में बताइएगा क्योंकि वक्त की भी कमी है, लेकिन अब क्या नीति और रीति में भारत को परिवर्तन करना चाहिए, कैसी अब नीति अपनानी चाहिए? नहीं, हमें अपनी नीति के अंदर क्या फर्क करना चाहिए? नेगोशिएशन हो रही है, हम दो चीजों के कर रहे हैं भारत। एक तो हम हमेशा जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है वो फॉलो करते हैं, और दूसरा जो है कि हम इमीडिएटली जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ट्रंप जो है कितने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहा, भारत के अगेंस्ट दे रहा, लेकिन भारत की तरफ से किसी प्रकार का जो है कोई भी इमीडिएट रिएक्शन या इमीडिएट कोई नीजर एक्शन नहीं हुआ है। हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, मुझे भरोसा है 25 अगस्त को जो है यूएस से टीम आ रही है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी लीडरशिप में, हमारे डिप्लोमेट्स के अंदर, कि ये जो होगा, जो भी अगर एग्रीमेंट होता, बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, ये हमारे राष्ट्र हित के को मद्देनजर रख के किया जाएगा। अमेरिका चाहे हमें कितना भी प्रेशर में डाल ले, भारत जो है कभी भी प्रेशर के अंदर ना कभी भूतकाल के अंदर काम किया है, ना अभी कर रहा है, और ना आने वाले दिनों में कभी करेगा। तो ये बड़ा सिस्टम और हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। अगर अल्टीमेटली जो है अगर किसी कारणवश जो है ये डील साइन नहीं हो सकती है, तो उस समय देखना पड़ेगा कि अगर ट्रंप जो है हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद जो है भारत भी रिएक्ट करेगा अपने राष्ट्र हित के अंदर। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ नेहा जी, अगर आप पूरे वर्ल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर आप देखते हैं, पूरे वर्ल्ड का अगर कंबाइन करते हैं, तो भारत का कंट्रीब्यूशन जो है 1% से लेके और मैक्सिमम है 4%। 4% आपका आ जाता है कारपेट के अंदर। अरे हमारे पास ग्लोबल साउथ है, अगर हमारा अमेरिका के साथ लेट से कि हमारा ट्रेड हम बंद कर देते हैं या उनको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो भारत सरकार जो है दूसरे अल्टरनेटिव रूट्स देखेगी। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे ऊपर जब जब चैलेंजेस आए हैं, भारत ने उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। ग्लोबल साउथ के अंदर हमें 1 या 2% या 3% जो है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एट पार आ जाएंगे, जो कि आज की तारीख के अंदर हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं। ट्रेड का मामला नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम जो डोनाल्ड ट्रंप की है कि भारत जो है वो रशिया के करीब है, अमेरिका से वो हथियार नहीं खरीद रहा, मैक्सिमम वेपन सिस्टम जो है बाकी अन्य कंट्रियों से खरीद रहा, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है अमेरिका के ऊपर कि वो हमें पैसा पेमेंट करने के बाद भी आप वो हमें हथियार देंगे। अब देख लिए 2 से 3 साल पहले हमने जो है पूरी पेमेंट कर दी थी, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं या GF404 इंजन है। अब जाके इतने सालों के बाद जो है वो उन्होंने हमारे तेजस के लिए अब इंजन दे रहे हैं।
तो हम किस प्रकार से अमेरिका के ऊपर बिल्कुल। भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल अमेरिका विश्वास अपने पात्र वेपन नहीं है सिस्टम अमेरिका और यही वजह है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहरहाल वक्त की कमी है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।